गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा कि कैसे हम 2cc कर सकते हैं, क्या क्या वेज हैं। और उससे पहले हम जानेंगे कि सीसी क्या होता है। ठीक है। आई एम शिखा पांडे। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर हूँ अभी मैं। और ये मेरा यूट्यूब का हैंडल है। आप लोग मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये मेरा नंबर है, आप लोग नंबर भी सेव कर सकते हैं फर्दर क्वेरीज के लिए। ठीक है। तो अब बात करते हैं टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज सीसी, हाउ टू डू 2cc एंड आफ्टर 2cc। तो ये कुछ टॉपिक हैं, आज हम इन चीजों के पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज सीसी। देखिए, सीसी क्या होता है। अगर सीसी के हम वैल्यू को निकालें तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कंपनी ने सीसी निकाला क्यों है, इंट्रोड्यूस किया क्यों है कंपनी ने। तो जैसे कि इंडिया में हर कंट्री में, जैसे कि हमारा जो बिजनेस है वो ग्लोबली रन करता है। ठीक है। हम बिजनेस काम करते हैं ग्लोबली, ऑल ऑफ वर्ल्ड में। इंडिया में, यूएई में, यूरोप में, बहुत सारी कंट्रीज है। 170 प्लस कंट्रीज में हमारा बिजनेस रन करता है। अब 170 प्लस कंट्रीज में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हर एक कंट्री की करेंसी तो अलग अलग है। अब हम हर एक करेंसी पे अगर कंपनी काम करेगी बैठ के, तो उसको हर कंट्री के बिजनेस को अलग अलग मेजर करना पड़ेगा, जो कि कंपनी का काम बढ़ेगा उससे। तो कंपनी ने क्या किया कि हर एक कंट्री के एफबीओ के बिजनेस को इक्वल मेजर करने के लिए, एक जैसा कॉमन रखने के लिए कंपनी ने सीसी, केस क्रेडिट या कॉमन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। अब बात करते हैं कि कंपनी ने सीसी तो इवेल्युएट कर दिए, तो अब इसमें 2cc की वैल्यू कैसे हम इवेल्युएट करेंगे कि 2cc की वैल्यू क्या है। देखिए, अगर आप माई फॉरएवर इंडिया, यहाँ पर मैं ये अज्यूम करती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबके पास उनकी आईडी बनी होगी, नहीं बनी होगी तो उन्हें फॉरएवर के बारे में इतना तो पता होगा कि कंपनी के हर एक प्रोडक्ट पर कंपनी कुछ ना कुछ पॉइंट्स देती है। माई फॉरएवर इंडिया में अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे, नहीं तो फिर आप एलो स्टोर इंडिया डॉट इन इंडिया में जाके आप कैटेगरी में चेक करेंगे तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब जब 1000 पॉइंट्स हो जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि एलोवेरा जेल 1 लीटर की बॉटल है, 0.102 सीसी इसमें दिख रहा है, राइट। एलोवेरा जेल की बॉटल में 0.102 सीसी है। वहीं पर हनी की बोतल में 0.105 सीसी है। और एलोवेरा ब्राइट टूथ जेल पर, फॉरएवर का जो ब्राइट टूथ जेल है उस पर है 0.034 सीसी। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जब कलेक्ट करते हैं, इकेमुलेट करते हैं, तो ये पॉइंट्स जब 1000 पॉइंट्स हो जाते हैं, तब ये हमारा हो जाता है 1cc। उसी तरीके से जब आपके 2000 पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, तब कंपनी आपको दे देती है 2cc पॉइंट्स के प्रोडक्ट। अब हर कंट्री के करेंसी अलग है, बांग्लादेश की अलग है, बांग्लादेश में टका चलता है, दिरहम चलता है यूएई में। तो हर एक कंट्री की करेंसी अलग है। तो कंपनी को करेंसी से मतलब नहीं है कि आपने कितने करेंसी के प्रोडक्ट लिए, आपने कितने रुपए के प्रोडक्ट लिए। कंपनी को मतलब है कि आपने क्या 2cc कंप्लीट किया है अपना। आपकी आईडी से, आपकी अपनी आईडी से 2cc के प्रोडक्ट आपने अगर परचेज किए हैं, तो कंपनी आपको कंपनी का एफबीओ ओनर बना देती है। अब हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होने के साथ साथ इंडिया में 2cc जाके पड़ती है कॉम्बो पैक से अगर हम करें, या हम अलग अलग प्रोडक्ट लेके भी करते हैं, तो अराउंड 30 to 40 थाउजेंड की। ठीक है। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान में ये बिजनेस चलता है, पाकिस्तान का बिजनेस चलता है यूएई से। तो पाकिस्तान में जो लोग भी बिजनेस करते हैं, उनको जाकर के 2cc पड़ती है 1 लाख से ऊपर की। तो ये अगर देखा जाए कि करेंसी पे काम करेंगे तो कंपनी को मेजर रखना, बिजनेस को संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। हर एफबीओ के बिजनेस को वो मेजर नहीं कर पाएगी। इसलिए कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है सीसी। जब सीसी पे बिजनेस होता है तो पूरे कंट्री का, पूरे वर्ल्ड का बिजनेस एक जैसा रहता है। कंपनी को भी इजी रहता है और हमारे लिए भी इजी रहता है अपने सीसीज को काउंट करने में। अब बात करते हैं 2cc की क्या वैल्यू है, सीसी की क्या वैल्यू है। यहां तक सबको क्लियर है कि 2cc की वैल्यू क्या होती है। अब बात आती है हाउ टू डू 2cc। 2cc करने के 3 वेज होता है। एक होता है स्टार्ट, स्लो ट्रैक होता है, जो कि आप 5,500 से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं विद जीएसटी, विद डिलीवरी चार्जेस। ठीक है। उसके बाद एक आता है फास्ट मोड जर्नी पैक से। उसके बाद एक और ट्रैक आता है जहां पर स्लो ट्रैक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन विद इन 2 मंथ में आप अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर लेते हैं एज पर कंपनी पॉलिसी। कंपनी पॉलिसी में ये आता है मार्केटिंग प्लान में कि आप कोई भी लेवल अचीव करने के लिए कंपनी आपको
2 मंथ का टाइम देती है। ठीक है। अब बात आती है, जब फ्लो ट्रैक से कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ जो लोगों का ये रहता है कि जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया स्लो ट्रैक से, ठीक है, अब मेरे डाउन में कोई पर्सन 2 सीसी कर लेगा तो उसका 2 सीसी भी तो मेरी आईडी पे काउंट होगा। तो नहीं, अगर आपने स्लो ट्रैक से स्टार्ट किया है तो आप पहली बात तो ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप किसी को भी ज्वाइन कराते हैं, कोई आपके डाउन में 2 सीसी करेगा तो वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेगा, आप प्रिफर्ड कस्टमर ही रहोगे। कंपनी बोलती है आपको अपनी आईडी पर 2 सीसी कंप्लीट करना है, आपके डाउन के सीसी आपकी आईडी पर ऐड होंगे, उसका कमीशन आपको मिलेगा, लेकिन उसकी 2 सीसी से आपका 2 सीसी नहीं होगा, आपको अपनी आईडी पर 2 सीसी करना ही पड़ेगा। साथ के साथ जब आप स्लो मोड से आप बिजनेस को शुरू करते हो तो कंपनी आपको 2 सीसी करने के लिए 60 दिन का टाइम देती है, 60 डेज का। आप इन 60 डेज में जब अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो तब जाके आप 2 महीने में आप प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो। ठीक है, आप प्रोडक्ट अपने कंज्यूम करने के लिए ले सकते हो। आप थोड़ा थोड़ा करके रिटेल करते करते, लेकिन टाइम वही 2 मंथ का होता है कि आप 2 मंथ में अपना 2 सीसी कंप्लीट करो। इस केस में क्या होता है कि आपके पास आपका जो अमाउंट लगता है वो आपका अमाउंट चला जाता है 38 to 40,000। इस केस में अगर आप स्लो ट्रैक से स्टार्ट करते हो तो पहली बात तो 2 महीने आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करोगे वो आपको मिलेंगे सिर्फ 5% पर, और 2 महीने तक आप इनको रिटेल करोगे तो यहाँ पर आपको 60 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट आपका लग जाता है लगभग 38 to 40 के। अब बात आती है फास्ट मोड जर्नी पैक। 30,000 रुपए की जर्नी पैक लगभग लगभग इतने की पड़ती है। आप जिस डेट को भी, जिस टाइम पर भी आप 2 सीसी करने का, कॉम्बो पैक से 2 सीसी करने का डिसीजन लेते हैं, उस टाइम पर अगर आप चेक करोगे 2 सीसी की वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट अमाउंट आपको उतना ही पे करना है। आज की डेट में कॉम्बो पैक का प्राइस अलग है, आज से 15 दिन पहले कॉम्बो पैक का प्राइस अलग था, और आज से 15 दिन बाद भी कॉम्बो पैक का प्राइस अलग होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कब स्टार्ट करने का डिसीजन ले रहे हो, उस डेट को क्या कॉम्बो पैक का प्राइस है वो आपको पे करके कंपनी वन शॉट में आपका 2 सीसी डन हो जाता है। आप कंपनी के फॉरएवर के बिजनेस ओनर बन जाते हैं, और कंपनी के जो भी इंटरनेशनली सारे पक्स हैं, जो भी कंपनी आपको पक्स दे रही है आफ्टर 2 सीसी, आप 30% डिस्काउंट के हकदार हो जाते हैं, आपका बिजनेस ग्लोबली रन करने लगता है। आपको प्रोडक्ट पर 30% डिस्काउंट तो मिलता ही, साथ के साथ ज्वाइनिंग पर आपको 25% का बोनस मिलने लगता है। तो कंपनी के और भी जो बेनिफिट्स हैं आफ्टर 2 सीसी, वो सारे आपको विद इन सेकेंड में मिलने लगता है। अब बात आती है फास्ट मोड की। फास्ट मोड में जब आप कर रहे हो तो आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट लेते हो, वन शॉट में ही करते हो 2 सीसी, लेकिन जब आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट लेते हो, क्योंकि कॉम्बो पैक में बहुत सारे लोगों का ये ऑप्शन होता है कि मैम इसमें तो जो प्रोडक्ट है वो तो मेरे यूज के ही नहीं है, इनका मैं करूंगा क्या, कस्टमर मिला नहीं मिला, तो वो अपनी चॉइस के प्रोडक्ट लेकर 2 सीसी करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इस चीज में भी, इस केस में भी आपके 38 to 40,000 के प्रोडक्ट आपके आते हैं अगर आप 2 सीसी करते हैं। अब बात आती है, अगर आप स्लो ट्रैक से बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 2 महीने तक किस चीज पर फोकस करना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझना है। एलोवेरा जेल की बॉटल एक है 0.102, इतना सीसी आपको मिल रहा है एक बॉटल पर। अगर आप 10 बॉटल रिटेल करते हैं 1 महीने में तो आपको लगभग 1,000 पॉइंट्स मिल गए। अब आपको ये 2 महीने आप इस कैलकुलेशन पर काम कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं स्लो ट्रैक से और 2 महीने में अपना टारगेट रख रहे हैं कि आपको 2 सीसी अपना लेवल कंप्लीट करना है, तो आप स्लो ट्रैक से स्टार्ट करके आप ये ध्यान रखिए कि आपको कितने नंबर्स ऑफ बॉटल सेल करनी है जिससे कि आपका 2 सीसी विद इन 2 मंथ में कंप्लीट हो जाए। अगर आप एक प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि आपके पास कैलकुलेशन है कि आपको इतने नंबर्स ऑफ बॉटल्स की आपको रिटेल करनी है। वो आप कोई भी प्रोडक्ट पकड़ सकते हो, ले सकते हो। मैंने आपको एलोवेरा जेल का एग्जांपल दिया है कि 102 पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको। अगर आप 10 बॉटल रिटेल करते हो 1 महीने में तो आपको 1,000 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 2 महीने में 20 बॉटल रिटेल करते हो तो आपका 2 सीसी लेवल कंप्लीट हो जाएगा 2 महीने में। अब बात आती है, लोग बोलते हैं कि 2 सीसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लगता है यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को लगता होगा
कि 2cc की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, 30,000 रुपए लगाना पड़ेगा, इतना महंगा प्रोडक्ट है, कौन लेगा, कैसे करेंगे, हम काम कर पाए नहीं कर पाए, पैसा डूब गया, बहुत सारे दिमाग में पजल्स आते हैं। और वैल्यू को लेकर 2cc इतना महंगा है। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास 25 से 30 हजार का मोबाइल फोन तो होगा, इससे कम का तो नहीं होगा, बहुत कम होगा तो 20 हजार, इससे कम का नहीं होगा, मोबाइल फोन आते ही नहीं है इससे कम का। और यहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे होंगे जिनके पास आईफोन तक होगा, होगा कि नहीं, आईफोन भी होगा और इंटरनेट भी अच्छे से चल रहा होगा। लेकिन बिजनेस की जब बात आती है तो बिजनेस करने के लिए उनके पास 30,000 रुपए का अमाउंट नहीं है, जिसमें उनको किसी को पैसे ट्रांसफर नहीं करने हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपके सिर्फ पैसे जा रहे हैं, उसके अलावा आपको कुछ मिल नहीं रहा है। कंपनी सेम वैल्यू के प्रोडक्ट आपको रिटर्न कर रही है, उन प्रोडक्ट को आप रिटेल करके आप अपना कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हो। अगर देखा जाए तो ये कोई 2cc कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपने अपने कैश को चेंज कर दिया, आपने उसकी लिक्विडिटी चेंज कर दी, आपने उनके बदले प्रोडक्ट ले लिए और प्रोडक्ट को आप रिटेल करके उसको कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता होगा कि 2cc का अमाउंट तो बहुत ज्यादा है। मोबाइल फोन जरूरी है या फिर अपना एक बिजनेस, जो आपका ऐसा बिजनेस हो जिसके सेम वैल्यू के आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कंपनी आपको ग्लोबली बिजनेस करने का मौका दे रही है, आप घर से बैठ के अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। आप इंडिया में किसी कोने पर बैठ के अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आपका बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में आप चला सकते हो। ये आपका पोटेंशियल है, वो भी ऑनलाइन, आप अपनी फेस वैल्यू बढ़ा सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कोई मुझे चैट में आप लोग आंसर दीजिए कि आपके लिए कि इम्पोर्टेंट क्या है, एक्सपेंसिव फोन या फिर अपना बिजनेस। चलो कि एग्जांपल लेते हैं, आपने एक लोकल शॉप में अपनी एक छोटा सा बिजनेस खोला, कोई भी बिजनेस हो सकता है, सपोज करते हैं एक मोबाइल की शॉप खोल ली छोटी सी, जहां पर आप सिर्फ मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं और सिम कार्ड और टेम्पर्ड ईयरफोन मोबाइल एसेसरीज आपने रखी हुई है, ठीक है। कितना कॉस्ट लगेगा एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके लोकल एरिया में? अगर आप अपने घर के एक छोटे से कमरे से भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो भी कितना एक्सपेंस आएगा, कितना फंड लग जाएगा आपका। चलिए मानते हैं कम से कम अगर बिजनेस का रेशियो रखते हैं तो मैं ये मान के चलती हूँ 2 लाख नहीं, 15 लाख नहीं, मिनिमम 1 लाख रुपए। अपने घर से एक छोटा सा बिजनेस को स्टार्ट किया, कुछ नहीं किया, घर के एक रूम पर ही थोड़ा सा इंटीरियर करा लिया, फर्नीचर करा लिया। अब ये चीजें तो जरूरी है ही। आप अगर एक रूम रेंट लेते हो शॉप के लिए तो उसका किराया बहुत लगेगा। अगर आप घर से ही स्टार्ट करते हो तो आपको एक इंटीरियर कराना पड़ेगा अपनी शॉप के अकॉर्डिंग, फर्नीचर, लाइट, पानी, इंटरनेट भी चाहिए होगा। एक एक लड़का तो रखना ही पड़ेगा स्टाफ मेंबर में कि आपको कहीं जाना है, मार्केट जाना है, घर पर जाना है लंच करने, तो उस टाइम पर उतने टाइम पीरियड में आपकी शॉप को बंद ना रखना पड़े। पता चले उस टाइम पे कोई कस्टमर आ रहा है, आपकी दुकान बंद है, तो एक लड़का भी रखना पड़ेगा। मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, आपको होर्डिंग बनवाने पड़ेंगे, बड़े बड़े जगह जगह पोस्टर्स भी लगवाने पड़ेंगे, और स्टॉक आपको रखना पड़ेगा। अगर कोई आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पर रॉ मटेरियल रखना रखना है तो रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा, स्टॉक रखना पड़ेगा। नहीं पता कब कौन सा कस्टमर क्या प्रोडक्ट की डिमांड लेकर आपके पास आ जाए, तो आपको ये सारा एक्सपेंस पहले करना पड़ेगा, बिना ये देखे हुए कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, बिना ये सोचे समझे कि ये मार्केट में मेरी ये दुकान चलेगी कि नहीं, इतना कंपटीशन है, मैं इनको कंपटीशन में टक्कर दे पाऊंगा कि नहीं। बिना कुछ ये सोचे हुए जब आपके माइंड में एक थॉट आता है कि चलो एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको चाहिए ही होती हैं। अब इसके साथ मंथली एक्सपेंसेस भी हैं कुछ ऐसे जो कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपको वो एक्सपेंसेस निकालने ही निकालने हैं। रेंट देना ही देना है, बिजली पानी इंटरनेट का खर्चा आपको निकालना ही है। हर महीने आपको नया स्टॉक आ जाता है मार्केट में,
नई चीजें आ जाती हैं। और मोबाइल तो मुझे लगता है कि हर 2 महीने में मोबाइल की एसेसरीज, मोबाइल की चीजें इतनी चेंज हो रही हैं कि वो आपको नया ट्रेंड के अकॉर्डिंग रखना ही पड़ेगा। अब ये खर्चा आपका हर महीने का है, बिना प्रॉफिट को समझे हुए, बिना प्रॉफिट आए हुए। आपके पास अभी प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ये सारे एक्सपेंसेस अपनी जेब से रखने ही पड़ेंगे। कहते हैं कि कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप 6 महीने तक उसके प्रॉफिट को भूल जाओ। हर बिजनेस का एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जिसमें आप 6 महीने तक कोई प्रॉफिट मत समझो। लेकिन जब आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट देने लगता है, एक्चुअली में आपका बिजनेस तभी स्टार्ट होता है, वो होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। तो 6 महीने तक आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप ओपन करते हैं, तो आप उसमें ये अज्यूम करना छोड़ देते हैं कि इसमें 6 महीने तक मुझे कोई प्रॉफिट होगा। आप खुद ये चीज बोलते हैं कि भाई 6 महीने तो अभी मार्केट समझने में टाइम लगेगा, 6 महीने के बाद अगर प्रॉफिट हो रहा है तब हम समझते हैं कि हाँ अब हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। अगर हम 6 महीने मार्केट में टिक गए तो। नहीं तो लोगों के बिजनेस आते हैं और महीनों में बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मंथली एक्सपेंसेस 6 महीने तक अपनी जेब से निकाल के रखना ही पड़ेगा। आप कितना ही छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपने स्टार्टिंग किए 1 लाख रुपए से, तो आप 25 से 30 हजार, 35 हजार रुपए मंथली एक्सपेंसेस के लिए आपको रखना ही है। यहाँ पर जब आप कोई एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती है कि आफ्टर 2 सीसी या बिफोर 2 सीसी सबसे पहले माइंड में ये सवाल क्यों आता है कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या अगले महीने मेरा चेक बन के आएगा, मैं कितने टाइम में कमाने लगूंगा, कितने टाइम में मेरा बोनस आ जाएगा। 1 महीने में, इवन अभी आपने बिजनेस को स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी आपने बिजनेस की लर्निंग भी नहीं ली है, सीखा भी नहीं है। बिजनेस ही एक ऐसी चीज है, जॉब आपको तब मिलती है जब आप पहले उसकी पढ़ाई करते हो, सीखते हो। लेकिन कोई बिजनेस ऐसा होता है, जब आप बिजनेस में उतरते हो तब आप बिजनेस में रहते रहते ही सीखते हो। हम ट्रेडिशनल बिजनेस कोई भी स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि भाई 6 महीने तो अभी भूल जाओ, कहीं नहीं गए। अभी तो मार्केट को एनालाइज करना है, अभी तो बिजनेस को समझना है, हम काम कर पाए नहीं कर पाए, इतना कंपटीशन है मार्केट में, नया ट्रेंड आता रहता है हर 2 महीने में। हम बिजनेस में टिक भी पाएंगे कि नहीं। और हम अपने कॉम्पिटिटर से ही सीखते हैं बिजनेस में। तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि जब आप इस बिजनेस में आने के बारे में सोचते हो, जब आप ऑनलाइन बिजनेस 2 सीसी करने के बारे में सोचते हो, उससे पहले ही आपको ये चाहिए होता है, ये अश्योरेंस चाहिए होता है कि अगले महीने मेरा चेक बन जाएगा कि नहीं। क्या ये पॉसिबल है ऐसा? नहीं। तो हमें यही समझना पड़ेगा कि हम किस बिजनेस में आ रहे हैं, किस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं। हमको वहां पर पहले लर्निंग लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एक्शन लेंगे तभी हम वो काम कर भी पाएंगे। पहले मेहनत ही करनी होती है। आप जब तक सीखेंगे नहीं, क्योंकि आपके लिए बिजनेस नया है, आपके लिए यूट्यूब चैनल पे काम करना नया है, आपके लिए कभी आपने सेल नहीं की है, कभी आपने मार्केटिंग में काम नहीं किया है, कभी हमने कभी नहीं किया है। हम कभी ये सोचते ही नहीं कि हमें सेल्स करनी है या मार्केटिंग की जॉब करनी है। हम एक ऐसी जॉब ढूंढते हैं जो हमें घर के अंदर रह के काम करना हो, हमें मार्केट में नहीं निकलना पड़े। मार्केटिंग जॉब टारगेट वाली जॉब है, हमें वो काम नहीं करना है। सबके माइंड में यही होता है। तो इस बिजनेस में हमें पहले सीखना ही पड़ेगा, हमें अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अपने खुद पर इंप्रूव करनी पड़ेगी, खुद पर चीजें, खुद की स्किल्स पर काम करना पड़ेगा, तभी हमारा बिजनेस चलेगा। अब बात करते हैं कि आपको आफ्टर 2 सीसी क्या क्या मिलने वाला है। बहुत बार मैंने शेयर भी किया है कि आपको 2 सीसी के बाद टीएलएफ में क्या मिलेगा, कंपनी से आपको क्या मिलेगा। और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा प्रोडक्ट पे, 25% का कमीशन मिल जाएगा, ग्लोबल बिजनेस करने की अथॉरिटी मिल जाएगी आपको, आप अपने घर से बैठ के काम करोगे। अगर आप टीएलएफ के साथ काम कर रहे हो तो आपको रेडी टू यूज कंटेंट मिल जाएगा, रेडी टू यूज वेबिनार मिल जाएगा आपको। आपको घर से बैठ के सिर्फ यूट्यूब पे काम करना है, 5 इनकम सोर्सेज हम आपको दे रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील्स तक हम आपको बनी बनाई दे रही है, हम आपको इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं, हम आपको यूट्यूबर बना रहे हैं। लेकिन आज बात करते हैं कुछ अलग टॉपिक पे कि आपको कंपनी से और ऐसी चीजें हैं जो क्या मिलने वाली हैं। इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर आप सभी लोगों ने किसी ने भी आईडी बनाई है, तो जब आपकी आईडी बन जाती है, अगर आप गूगल पे ये डालते हैं foreverliving.com, वहां पर आप अपने आईडी लॉग इन करते हैं,
तो वहां पर आपके नाम की वेबसाइट बनी बनाई मिलती है। क्या आपने उसमें 1 रुपए का भी अपना एक्सपेंस दिया? कंपनी ने आपसे 1 रुपए भी चार्ज किया कि हमें आपका डैशबोर्ड बनाना है, हमें आपके लिए वेबसाइट क्रिएट करनी है, आपको उसका पे करना पड़ेगा? या अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करने के बारे में स्टार्ट करते हो, सोचते हो, आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी होती है। कितना कॉस्ट जाता है एक वेबसाइट बनाने में? एक वेबसाइट डिजाइनर से अगर आप बात करोगे तो वो अच्छा खासा अमाउंट लेता है। 10-15 हजार रुपए कहीं नहीं गए हैं एक वेबसाइट बनवाने के। कंपनी आपको ये बनी बनाई दे रही है, विद इन सेकेंड में आपको आपकी वेबसाइट मिल जाती है जैसे ही आपकी आईडी क्रिएट होती है। आपके नाम की, आपने जिस नाम की आईडी बनाई है, आपको उस नाम का आपको वेबसाइट मिल जाता है। आपको पूरा एक ऐसा डैशबोर्ड मिलता है जिसमें आप अपने पूरे बिजनेस को डिजिटली मैनेज कर सकते हो। अपने इंडिया में, इंडिया की किसी भी सिटी में, स्टेट में रह के आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन पूरा मैनेज कर सकते हो, अपने पूरा बिजनेस देख सकते हो कि आपने ग्लोबली बिजनेस कितना किया, आपने इंडिया में कितना बिजनेस किया, आपने पर्सनल कितना किया, टीम के साथ आपने किया। आप पूरी की पूरी अपनी टीम को मैनेज कर सकते हो, आपको ऐसा डैशबोर्ड मिल जाता है। मोबाइल ऐप एक मिलता है जो कि हमारा माई फॉर एवर इंडिया ऐप के नाम से मोबाइल ऐप आपको मिल जाता है। आपको कोई भी शॉपिंग करनी है वो आपके लिए फ्री है, वो आपको क्रिएट कराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए वो बिल्कुल फ्री रहता है। आप वहां पर प्रोडक्ट का कैटलॉग देख सकते हो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है आप उसकी जानकारी ले सकते हो, आप अपनी ऑर्डर हिस्ट्री से इनवॉइस तक आप जनरेट कर सकते हो। अगर किसी को आप प्रोडक्ट रिटेल करते हो और वो पर्सन आपसे बोलता है कि मुझे इसका बिल अभी चाहिए, तो आप उसको विद इन सेकेंड में आप इनवॉइस निकाल कर आप उसको दे सकते हो। प्रोडक्ट उसके पास जब पहुंचेगा तब पहुंचेगा, हार्ड कॉपी इनवॉइस की जब पहुंचेगी तब पहुंचेगी प्रोडक्ट के साथ में। लेकिन आप उसको विद इन सेकेंड में आप उसको इनवॉइस दे सकते हो कि देखिए आपका ऑर्डर डन हो गया। तो ये सारा आपके हाथ में रहता है, बिल्कुल हैंडी रहता है, आप मोबाइल में इसको कभी भी चेक कर सकते हो। ऑफिस स्टाफ, अगर आप में से कोई भी अगर अभी तक कोई आरडीओ ऑफिस नहीं गया है तो एक बार आरडीओ ऑफिस जाके देखिए, कितने सारे लोग हैं जो आपके लिए काम करने को रेडी हैं। इवन आप उनको 1 रुपए भी पे नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप उनको 1 रुपए भी पे नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी वो आपका ऑफिस स्टाफ है, आपके लिए वो काम कर रहा है। प्रोडक्ट डिलीवरी आफ्टर सेल, जैसे यहाँ पर कोई भी पर्सन अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है या वो अपने बिजनेस में कोई एक प्रोडक्ट कस्टमर को भी रिटेल कर रहा है, सपोज करो एक एलोवेरा जेल की बॉटल ही आपने अपने किसी कस्टमर को रिटेल करी, क्या उनकी हेडक रहती है कि प्रोडक्ट आरडीओ से कलेक्ट करना है, फिर जाके मुझे उस कस्टमर के घर पर डिलीवर करना है, ये सारा मेरा हेडक है? ये कोई ऐसा पर्सन काम कर रहा है क्या ऐसे? कोई भी ऐसे काम नहीं कर रहा होगा। कोई भी अगर अपने आईडी से कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर के लिए ऑर्डर कर रहा है तो अब वो कंपनी का हेडक है। अब वो कंपनी देख रही है आफ्टर सेल प्रोडक्ट कैसे डिलीवर कराना है, प्रोडक्ट की डिलीवरी कहाँ पर होनी है, उनका प्रोडक्ट कितने टाइम में डिलीवर हो जाना चाहिए, ये सारी कंपनी की हेडक है, ये सब कुछ कंपनी मैनेज कर रही है। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो गई, बिजनेस ट्रेनिंग हो गई, 2सीसी की ट्रेनिंग हो गई, कंपनी आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराती है। आप जैसे ही किसी सिस्टम के साथ में आप इनरोल करते हो, आप जैसे ही किसी सिस्टम के साथ में आप 2सीसी करते हो, आपको उस टीम की ट्रेनिंग के अलावा कंपनी से भी आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप आरडीओ ऑफिस जाके उस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन कंपनी आरडीओ ऑफिस में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है आपको। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक रेडी टू यूज रेडीमेड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप के लिए वो 24/7 अवेलेबल है। कस्टमर केयर में आपको कोई भी क्वेरी होती है, आप कस्टमर केयर से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, मेल करके पूछ सकते हो, वो 24/7 अवेलेबल रहता है। आप कंपनी को मेल कर दो, आपको एक दिन में रिप्लाई आ जाता है। आफ्टर सेल जो मैंने आपको बोला कि सारी चीजें एफएलपी टेक केयर करती है, आपकी सारे प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसे होगी, प्रोडक्ट कब पहुंचना है, सारी चीजें कंपनी टेक केयर करती है। लाइसेंस आपको मिलता है, एक गोल्डन कलर का कार्ड मिलता है सभी को, जो भी 2सीसी कर लेते हैं, जो भी कंपनी के ओनर है। जस्ट लाइक वैसे ही कि जब आप कंपनी में इनरोल करते हैं किसी जॉब के लिए, तो कंपनी आपको एक आईडी कार्ड देती है, उस पर आपका नाम होता है, डेजिग्नेशन होता है और आपकी पोस्ट होती है।
वैसे ये इस कार्ड में आपका नाम होगा और आपका 12 डिजिट का आईडी होगा, जो कि फॉरएवर का आईडी होता है। वही काफी है। फॉरएवर की आईडी ही आपके लिए सफिशिएंट है, आपका लेवल बताने के लिए, आपकी कंट्री बताने के लिए। आपका पूरा डिटेल उसी से निकल आएगा। तो कंपनी आपको एक आईडी कार्ड भी देती है, गोल्डन कलर का, बहुत खूबसूरत सा कार्ड होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि आप इंडिया प्लस इंटरनेशनल, आप किसी को भी रजिस्टर करवा सकते हैं अपनी आईडी के साथ में। आफ्टर 2cc इंडिया के साथ साथ आप इंटरनेशनल भी अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, और बहुत इजीली। ऐसा कोई उसमें ये नहीं है कि महीनों लगेंगे एक इंटरनेशनल पर्सन को किसी को ज्वाइन करवाने में। किसी भी कंट्री का पर्सन है, आप उसको बिजनेस में ज्वाइन करवा सकते हैं। ब्रांड नेम। अब अगर ब्रांड नेम की बात करें, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कोई भी गूगल में सर्च करेगा ना, हेल्थ एंड वेलनेस की इंडस्ट्री में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नंबर 1 पर आती है। फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा जेल, फॉरएवर का बी हनी, अगर आपके कुछ प्रोडक्ट हैं, अगर आप इनको सर्च करोगे, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हेल्थ और वेलनेस की इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी बेस्ट है आप गूगल पर सर्च करोगे, तो एक ब्रांड है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हेल्थ और वेलनेस की इंडस्ट्री में, जो कि टॉप पर है। प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन हर कैटेगरी के प्रोडक्ट है कंपनी के पास। न्यूट्रिशंस है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, हेयर केयर है, सारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एनर्जी ड्रिंक्स हैं, एलोवेरा ड्रिंक्स हैं, हनी के प्रोडक्ट हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन है आपके पास। किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर बेस होके आपको काम नहीं करना है। जैसे यहाँ पर बोलते हैं कि न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आप स्किन केयर पर काम कर लो। स्किन केयर के प्रोडक्ट आपको लगता है आप नहीं उस पर नहीं काम कर पा रहे हो, आप पर्सनल केयर पर कर लो। बहुत बड़ी रेंज है स्किन केयर पर्सनल केयर की। हनी पर हनी बेस्ड प्रोडक्ट ऊपर काम कर लो। तो प्रोडक्ट रेंज है एक, बहुत सारे प्रोडक्ट की। तो इस तरीके से आपको कंपनी इतना सब कुछ दे रही है। ग्लोबली बिजनेस आप बिल्ड कर पाते हो। वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स हैं हमारे। वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट अगर मैं बोल रही हूँ, तो आप जब कंपनी के सर्टिफिकेट्स के बारे में समझोगे, जब आप कंपनी के सील्स के बारे में समझोगे, तब आपको पता चलेगा कि जो सर्टिफिकेट हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को मिले हैं, वो सर्टिफिकेट किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के पास नहीं है। और बहुत मुश्किल है उन सर्टिफिकेट्स को अवेल करना। बहुत सारे मापदंडों पे खरा उतरना पड़ता है, बहुत सारे टेस्टेड होते हैं जिन पर उनको क्लियर करना पड़ता है, तब जाकर के वो सर्टिफिकेट कंपनी को मिले हैं। ट्रांसफरेबल बिजनेस है, 3 जनरेशन तक इस बिजनेस को ट्रांसफर किया जा सकता है। आप अपना एक फोन, जो मैंने अभी एक मोबाइल का एग्जांपल दिया, आप अपना एक मोबाइल फोन क्या अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर पाओगे? चलो आप यूज करते करते थक गए, अब आपसे यूज नहीं हो रहा है, आप परेशान हो गए, या आप बीमार हो, या जो भी कोई भी रीजन हो सकता है, आप अपने मोबाइल का पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हो, क्या आप उस फोन को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर पाओगे? बहुत मुश्किल है। आप खुद अपनी जनरेशन तक ही बिजनेस को फोन नहीं चला पाओगे। हर 2 साल में तो हर 6 महीने में एक नया मॉडल आ जाता है मार्केट में। बहुत ज्यादा एंड्रॉयड फोन चलता है तो 3 साल 4 साल, बहुत अच्छे से अगर आपने टेक केयर किया हुआ है तो नहीं होता है। लेकिन कॉस्ट तो उतनी है जितनी आपकी बिजनेस की है। ऑलमोस्ट उतना ही पैसा लगता है जितना आपका एक फोन खरीदने में और एक बिजनेस बिल्ड करने में लग रहा है पैसा। 30% डिस्काउंट एवरी प्रोडक्ट पर, 25% का कमीशन ऑन रिक्रूटमेंट, और परमानेंट लेवल है एएस लेवल। अगर आप पीसी लेवल पर हो, पीसी लेवल परमानेंट नहीं होता है। एएस लेवल पर आने के बाद आप जो भी लेवल अचीव करते हो वो आपका परमानेंट लेवल रहता है। अगर आपने 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, अगर आपने उस प्रोडक्ट, उस आईडी पर कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं भी किया है, तो भी आप उसी लेवल पर रहते हो। तो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू।